मेरा नाम नम्रता है और आज मैं जिस घटना के बारे में आपको बताने वाली हूँ वो घटना करीब 1 महीने पहले ही हुई है। एक दिन मैं और मेरे दोस्त मनीष, मयूर और निक्की हम सभी कॉलेज के कैंटीन में बैठकर चिल कर रहे थे। करीब 1 हफ्ते पहले ही हमारे सेमेस्टर एग्जाम्स ख़त्म हुए थे और वो दिसंबर का महीना था। कुछ ही दिनों में न्यू ईयर आने वाले थे और हम यही सोच रहे थे कि इस साल न्यू ईयर में ऐसा क्या किया जाए जो कि बड़ा ही यादगार हो और कुछ ऐसा किया जाए जो हमने आज तक कभी नहीं किया होगा। हम सभी इस बारे में बहुत देर तक सोचते रहे और एक दूसरे को आइडियाज़ बताते रहे, पर किसी के भी आइडिया में इतना कुछ खास दम नहीं था। न्यू ईयर आने में अभी बहुत टाइम था और किसी के पास कोई आइडिया भी नहीं आ रहे थे और हम सब घर जाने के लिए लेट भी हो रहे थे। तो हम सब ने डिसाइड किया कि इस बात का डिसीजन हम फिर कभी ले लेंगे और फिर उसके बाद हम सब वापस अपने अपने घर चले गए। घर जाने के बाद मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी तो मैं तुरंत ही फ्रेश हुई और फ्रेश हो जाने के बाद मम्मा ने मेरे लिए खाना लगा दिया था तो फिर मैं खाना खाने लगी। खाना खाने के बाद मैंने अपने कमरे में जाकर थोड़ी देर आराम किया और फिर जैसे ही शाम हुई मैंने थोड़ी सी एक्सरसाइज भी की और फिर बाहर वॉक करके आने के बाद जब वापस घर आकर मैं अपना फ़ोन चला रही थी तभी मैंने अपने फ़ोन में बहुत सारे इंटरेस्टिंग आइडियाज़ देखे जो मुझे बहुत बेहतरीन लगे हमारे न्यू ईयर प्लान के लिए। उसमें से एक आइडिया बहुत ही अच्छा था जो मुझे तुरंत ही पसंद आ गया। उसे देखते ही मैंने अपने सारे दोस्तों को कॉन्फ्रेंस कॉल लगा लिया। अरे दोस्तों, अब कोई भी टेंशन की बात नहीं है, हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। मेरे पास एक ऐसा आइडिया है जिसे सुनकर तुम लोग सभी पागल हो जाओगे और ये एक ऐसा आइडिया है जो हमने आज तक नहीं किया है। ये बहुत परफेक्ट प्लान है हमारे न्यू ईयर के लिए। अरे बड़ी बड़ी बातें किए जा रही है, बता तो क्या प्लान है तेरे पास। तभी निक्की ने कहा, अरे मयूर थोड़ा चुप हो जाओ ना, उसे बात तो करने दो, बता क्या प्लान है तेरे पास। अरे मैं तो बता रहा हूँ, बहुत ही घटिया प्लान होगा इसका, ये कभी अच्छे प्लान्स नहीं बताती। चुप कर मनीष, इस बार मेरा प्लान एकदम टॉप वाला है। वो क्या है ना, मैं ऐसे ही अपना फ़ोन चेक करी थी और उसमें मुझे बहुत ही अच्छा आइडिया मिला है। क्यों ना इस साल न्यू ईयर में हम लोग सिटी के बाहर जाए, थोड़ा दूर जहाँ पर पॉल्यूशन थोड़ा कम हो और वहाँ पर हम लोग कैंपिंग करेंगे और रात में बहुत सारे स्टार्स दिखेंगे क्योंकि वहाँ पॉल्यूशन कम होगा तो वहाँ स्टार्स भी हमें बहुत सारे दिखेंगे और वहाँ एक रात गुजारने के बाद या करीब 5-6 दिन गुजारने के बाद हम वापस आ जाएंगे। बहुत अच्छा प्लान है। मैंने ऐसी कुछ जगहें भी सर्च की हैं जो कि बहुत अच्छी हैं। यार मुझे तो नम्रता का प्लान बहुत ही अच्छा लग रहा है, तुम लोग क्या कहते हो? हाँ मयूर, मनीष? हाँ यार, प्लान तो बड़ा ही फर्स्ट क्लास है, ऐसा हमने पहले कभी किया भी नहीं है, बहुत मज़ा आएगा। हाँ सही कह रहा है। फिर थोड़ी देर अपने दोस्तों के साथ गपशप करने के बाद हम अगले दिन वापस कॉलेज में मिले और वहीं पास ही कैंटीन में बैठकर हमने वो सारी बातें डिस्कस कर ली जो प्लान के लिए इम्पोर्टेंट थी, जैसे कि कार का इंतज़ाम और कैंपिंग की बाकी सारी जानकारियाँ। जैसे जैसे दिन बीतते गए हम सभी बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड होते चले गए हमारे प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए। हम सभी ने अपने घर में बातें भी कर ली थी और हम सबको परमिशन भी बहुत आसानी से मिल गई थी। मयूर अपनी कार लेकर आने वाला था और मनीष के पास एक बहुत ही अच्छी प्लेस थी जहाँ पर उसके फ्रेंड्स गए थे यही सेम चीज़ करने के लिए, तो उसे जगह बहुत अच्छे से पता थी। हम सभी ने अपनी सारी पैकिंग कर ली थी और खाने पीने का सारी ज़रूरी सामान रख लिए थे। देखते ही देखते वो दिन भी आ गया जब हमें निकलना था। हमारे शहर से वो जगह करीब 5 घंटे की दूरी पर थी। हम सभी सुबह 10 बजे के करीब अपने अपने घर से निकल गए थे। मयूर ने हम सभी को पिक कर लिया था और हम सब रास्ते में बहुत ही ज़्यादा मस्ती करते हुए जा रहे थे। रास्ते में हमने बहुत ही मस्ती की, नाच गाना हुआ और फिर रुककर हमने खाना भी खाया। अब सिर्फ 1 घंटे का ही रास्ता बचा हुआ था। वहाँ पहुँचते ही एक बहुत अच्छी सी फीलिंग थी क्योंकि वो जगह बहुत खुली हुई थी और हर जगह हरियाली ही हरियाली थी। हम एक ऐसी जगह पर थे जहाँ पर हम अपना कैंप लगाने वाले थे। वहाँ पर एक खुला मैदान था और उसके आजू बाजू पूरी तरह से वो जगह पेड़ों से ढकी हुई थी। वो बहुत ही खूबसूरत था। अब हम सिर्फ रात का इंतजार कर रहे थे ताकि हम उन खूबसूरत सितारों को देख सके। सूरज ढलने से पहले ही हमने अपनी कैंप लगा ली और आग भी जला ली।
थोड़ी ही देर के बाद वहाँ रात हो गई और फिर हम सभी ने खाना खाते हुए वहाँ के खूबसूरत नज़ारों का मज़ा लिया और फिर हम सब सोने चले गए। आधी रात को निक्की की नींद अचानक से ही खुल गई और जब वो अपने टेंट के बाहर आई तो उसने झाड़ियों में किसी को खड़ा हुआ पाया, पर वो श्योर नहीं थी, तो वो वापस अपने टेंट के अंदर आ गई और उसने उस बात को इग्नोर कर दिया। हमारे अगले दिन में हम सभी ने आसपास की जगहों का एक चक्कर लगाया और उस खूबसूरत सी जगह के मज़े लेने लगे। देखते ही देखते फिर से शाम होने लगी और हम सब फिर से सितारों का इंतज़ार करने लगे। टेस्टी सा खाना खाने के बाद हम सब वापस सोने चले गए। इस बार भी पिछली रात की तरह ही निक्की ने फिर से किसी आदमी को झाड़ियों के पीछे खड़ा हुआ पाया। उसे कुछ क्लियर तो नहीं दिख रहा था, पर वो इतना समझ गई थी कि वहाँ पर ज़रूर कोई है और वो घबराकर वापस अपने टेंट पर आ गई। अगले दिन हम सभी पास की ही नदी में मछलियाँ पकड़ने जा रहे थे, पर निक्की ने आने से मना कर दिया था क्योंकि उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। हमने उससे कहा कि हम 2-2.5 घंटे में वापस आ जाएंगे और वो मान भी गई। तो हम सब मछली पकड़ने चले गए और निक्की अकेले ही टेंट पर रह गई। हम सभी ने बहुत सारी मछलियाँ पकड़ी और जब हम वापस आए तो हमने देखा कि निक्की टेंट पर नहीं थी। हम सब बहुत ज़्यादा ही डर गए थे। हमने थोड़ी देर तक उसका इंतज़ार किया, पर वो वापस नहीं आई और उसका सेल फोन भी हमारे टेंट में ही था। हम सब बहुत डर गए थे, तो हम सब उसे ढूंढने के लिए बाहर निकल गए। उसे ढूंढते ढूंढते काफ़ी रात हो चुकी थी और हम सब घने जंगल के अंदर आ गए थे। बहुत देर ढूंढने के बाद जब वो हमें नहीं मिली तो हमें लगा कि अब हमें वापस शहर जाकर पुलिस को ही इस बारे में बताना पड़ेगा। कि तभी मुझे एक आवाज़ आई जैसे कि किसी का मुंह बंधा हुआ है पर वो कुछ कहना चाह रहा है। मैं, मयूर और मनीष फिर उसी आवाज़ की तरफ जाने लगे और फिर हमने वहाँ जो नज़ारा देखा उसे देखकर हमारे रोंगटे खड़े हो गए थे। वहाँ पर निक्की बहुत ही बुरी हालत में रस्सियों से बंधी हुई थी और उसे थोड़ी बहुत चोट भी लगी हुई थी। हम सभी भागते हुए उसके पास गए और उसे रस्सियों से खोला कि तभी हमें पीछे से एक अजीब सी आवाज़ आई और जब हमने पीछे पलट कर देखा तो हम सब बहुत ही ज़्यादा डर गए थे। वहाँ पर एक अजीब सा आदमी खड़ा था जिसने बहुत ही अजीब से कपड़े पहने हुए थे। एक आदि मानव जैसा दिख रहा था और वो बहुत ही भयानक दिख रहा था। वो हमें बहुत गुस्से से घूर रहा था। वो हमारी तरफ तेज़ी से दौड़ते हुए आने लगा। तभी मनीष ने एक बड़ा सा पत्थर उठाकर उसे मार दिया और हम सब वहाँ से भागने लगे। भागते भागते हम सभी वापस अपने कैंप पर आ गए थे और हमने जब पलट कर देखा तो वो पागल आदमी हमारे पीछे नहीं आ रहा था। निक्की की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी, तो हमने तुरंत ही अपना सारा सामान पैक किया और हम सब उसे हॉस्पिटल लेकर चले गए। रास्ते में उसने हमें बताया कि जब हम सभी मछलियाँ पकड़ने गए थे तो वो पागल आदमी उसके टेंट में घुस आया था और निक्की को पकड़ कर ले गया था। वो उसे वहाँ टॉर्चर कर रहा था। उस रात बहुत कुछ बुरा हो सकता था। हम बस इस बात से खुश थे कि निक्की सही सलामत वापस आ गई थी और हम सभी वापस अपने घर जा चुके थे।